अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली सब खैरियत से ठीक ठाक मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आज के व्लॉग में आप लोगों के साथ मैं कोई रेसिपी तो नहीं शेयर कर रही हूँ, लेकिन बहुत मोटिवेशनल व्लॉग है क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी रेगुलर होम क्लीनिंग रूटीन। बच्चों के स्कूल जाने के बाद मैं अपने घर को रेगुलर किस तरीके से साफ़ करती हूँ, हर चीज़ आप लोगों को बताऊँगी और होप सो कि आप लोगों को ये वीडियो भी बहुत अच्छी लगेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। अच्छा, होम क्लीनिंग पे वीडियो बनाने के लिए मैं बहुत ज़्यादा सोच रही थी क्योंकि ये वीडियो ऐसे लोगों के लिए बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है जो खुद सामने नहीं आते हैं। और ज़ाहिर-सी बात है, क्लीनिंग एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें बंदे को सामने आना पड़ता है सफाई करने के लिए। तो पहले मैं सोच रही थी नहीं बनाती, फिर फाइनली मैंने वीडियो बना दी, लेकिन उसको एडिट करना इतना मुश्किल हो रहा था, बार-बार खुद को बीच में से क्रॉप करना पड़ रहा था और फिर आप लोगों के लिए मैंने ये फाइनली एक वीडियो बना दी। अच्छा, ये क्लीनिंग वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप लोगों को थोड़ी-सी मोटिवेशन मिले। मैं इसमें कोई बहुत यूनिक सी टिप्स या ये वो तो नहीं शेयर कर रही हूँ कि बस मैं अपने घर को इस तरीके से क्लीन करती हूँ, भाई कोई और इस तरीके से नहीं क्लीन कर सकता है। आई नो सब इसी तरीके से घर की सफाई करते हैं, लेकिन थोड़ी-सी मोटिवेशन मिल जाती है ना जब हम किसी की वीडियो को देखते हैं, घर की सफाई वगैरह कर रहा है, तो हम भी एकदम से कहते हैं कि हाँ भाई, हम भी उठें और अपना घर इसी तरीके से साफ़ करें। बाकियों का तो नहीं पता, लेकिन मेरे साथ तो ऐसा बहुत होता है कि मैं जब भी कोई इस तरह की क्लीनिंग वीडियो देखती हूँ तो बहुत मोटिवेशनल वीडियो लगती है मुझे और मैं एकदम से मोटिवेट हो जाती हूँ और फिर मैं अपने घर की क्लीनिंग करती हूँ। तो इस वजह से मैंने सोचा आप लोगों के साथ मैं होम क्लीनिंग रूटीन शेयर करूँगी। अच्छा, मेरी जो मॉर्निंग क्लीनिंग है ना, ये स्टार्ट होती है बच्चों के स्कूल जाने के बाद। जैसे ही बच्चे स्कूल जाते हैं ना, मैं घर की सफाई में लग जाती हूँ। तो सबसे पहला जो मेरा काम होता है वो बाहर बरामदे और सेन का होता है, क्योंकि बरामदा और सेन साफ़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है जब बाहर धूप लग जाती है। तो सुबह के टाइम पे ना धूप सख्त वाली नहीं होती है, अगर होती भी है तो हल्की हल्की उसकी तपिश होती है, तो उसमें बंदा सफाई कर लेता है। लेकिन जैसे ही कड़ी धूप लगती है ना, तो फिर उसमें साफ़ सफाई करना या धोना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए सबसे पहले मैं बाहर बरामदा में आ जाती हूँ और यहाँ पे एक मेरी चारपाई पड़ी हुई है और चेयर्स पड़ी हुई हैं, तो सबसे पहले इन सबको घसीट के और साफ़ सुथरा करके यहाँ से झाड़ू लगा देती हूँ। सेन जो है ना वो आधा साफ़ रहता है और आधा जो है ना, एक साइड पे गमले रखे हुए हैं, वॉश बेसिन लगा हुआ है, तो उस एरिया को मुझे वॉश करना पड़ता है। तो उस तरीके से सर्फ वगैरह डाल के तो मैं वॉश नहीं करती हूँ, लेकिन पानी जब मैं डाल रही होती हूँ ना पौधों पे, तो उस टाइम पे सारा पानी जो है ना वो नीचे फर्श पे भी गिरा देती हूँ, बस वाइपर लगा देती हूँ। तो अभी यहाँ पे बरामदे में से मैंने झाड़ू लगा दिया था, सैन में से भी झाड़ू लगा के पहले साफ़ किया, उसके बाद मैंने पानी डाला है। क्योंकि जब हम बगैर झाड़ू लगाए पानी डाल देते हैं ना, तो सैन में काफ़ी डस्ट वगैरह होती है, तो उससे फिर अच्छी खासी उसको रगड़ के सफाई भी करनी पड़ती है, फिर वाइपर भी ठीक से नहीं लगता है। इसलिए पहले बरामदे को अच्छे से झाड़ू से साफ़ कर लेती हूँ और उसके बाद पानी डाल के वाइपर लगा देती हूँ। तो बस सबसे पहले जो है ना, बरामदे का काम जब ख़त्म हो जाता है ना, तो फिर मैं रिलैक्स हो जाती हूँ कि चलो बाहर की सफाई हो गई है। अगर इसके बाद जो है ना, मेरा मतलब जैसे सुबह रात को मेरी नींद पूरी नहीं हुई है और मुझे है कि मैंने सुबह सोना है, तो सुबह सोने से पहले भी मैं बरामदे को साफ़ करती हूँ। उसके बाद जाके सोती हूँ, घर की सफाई बाद में करती हूँ, लेकिन बरामदा मैं फिर भी सुबह सवेरे ही कर लेती हूँ, ताकि बाद में जो है ना मुझे धूप में काम ना करना पड़े। तो अभी बरामदा वगैरह साफ़ कर लिया। सोना आज मुझे नहीं था, क्योंकि आज मेरा व्लॉग था, वीडियो थी, तो फिर काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है इस चीज़ पे, तो इसलिए डायरेक्ट मैंने आके सफाई वगैरह शुरू कर ली थी। अच्छा, बरामदा की सफाई करने के बाद घर में आके जो सबसे पहला काम मैं करती हूँ अंदर, वो होता है घर में सारा जो यहाँ-वहाँ बिखरा पड़ा होता है ना, वो उठाना, बेड सेट करना और ब्लैंकेट्स उठाना। क्योंकि ये काम इतना टाइम लेता है, तकरीबन अगर आप घर का यहाँ-वहाँ बिखरा पड़ा और जो बिस्तर उठाने हो, ये उठाना शुरू कर लें, तो कम से कम आपका आधा घंटा या 35 मिनट्स तो ज़रूर लग जाते हैं। तो इसलिए जो है ना, सबसे पहले आके मैं ये काम करती हूँ, क्योंकि मेरे माइंड में है ये चीज़, घर में जो मेसी पड़ा होता है ना, ये सारा जब हम उठा लेते हैं, तो उसके बाद 50% तक हमारा काम हो चुका होता है। क्योंकि घर से सबसे ज़्यादा मुश्किल काम यही होता है, जो बच्चों ने फैला के रखा होता है, बिस्तर सेट करने होती हैं, वो स्टोर में रखनी है, बेड सेट करनी है, और जो रात को पानी वगैरह बच्चे रूम में लेके चले जाते हैं, या इस तरह की चीज़ें जितनी भी है ना, ये मैं पहले से साफ़ कर लेती हूँ। तो सबसे पहले जो है ना, वो बच्चों के रूम में से मैं गंद उठाती हूँ, फिर अपने रूम में से जाके उठा देती हूँ बिस्तर वगैरह। ड्राइंग रूम वैसे इतना ज़्यादा गंदा नहीं होता है, लेकिन शाम के टाइम पे कारी साहब आते हैं, बच्चों को यहाँ पे पढ़ाते हैं, तो इस वजह से बच्चे यहाँ वहाँ कुशन फेंक देते हैं, तो उसको भी मुझे तकरीबन सेट करना पड़ता है रेगुलर। तो यहाँ पे तीनों रूम वगैरह सेट कर लेती हूँ। उसके बाद टीवी लाउंज में जो मेरे सोफ़े पड़े हुए हैं ना, उनको सेट करती हूँ, क्योंकि सोफ़ों के ऊपर जो है ना कपड़ा पड़ा हुआ है, और इस कपड़े को मैंने बहुत ही एहतियात के साथ एडजस्ट किया हुआ है, ताकि बहुत ज़्यादा उठते बैठते टाइम ये हिले नहीं।
लेकिन इसको भी रेगुलर मुझे सेट करना पड़ता है। और सोफ़ों के ऊपर जो कपड़ा है ना वो मैंने इसलिए लगा के रखा हुआ है क्योंकि सोफ़ों का कलर बहुत ही ज़्यादा लाइट है जो कपड़ा इसके ऊपर लगा हुआ है। तो इससे अगर हम पानी के ग्लास भी रखते हैं ना तो उसका निशान भी लग जाता है। तो इसलिए मैंने बैठने वाली साइड जगहों पे जो है ना कपड़ा बिछा के रखा हुआ है ताकि सोफ़ा जो है वो ख़राब ना हो। तो यहाँ पे दोनों बेडरूम, ड्राइंग रूम और सोफ़ा सेट बस ये मैं ठीक करके ना मुझे तसल्ली हो जाती है कि मेरा काम हो गया है। और उसके बाद जो है ना मैं घर के सारे मैट उठा के गेड़ली में एक साइड पे करके रख देती हूँ ताकि झाड़ू लगाते हुए मुझे आसानी हो और बाद में इन सबको झाड़ के मैं दोबारा अपनी-अपनी जगह पे रख दूँ। उसके बाद जो है ना मैं आती हूँ किचन में और किचन में जो बिखरा पड़ा होता है वो सारा उठा लेती हूँ, सारी शेल्फ़ को साफ़ कर लेती हूँ, काउंटर टॉप को साफ़ कर लेती हूँ और जो बर्तन पड़े होते हैं वो भी समेट लेती हूँ। अच्छा, आज जो मेरा किचन है ये तकरीबन क्लीन है क्योंकि रात को मेरी ग्रॉसरी आई थी तो वो बस सेट करते कराते मैंने सारा किचन रात को साफ़ कर लिया था, तो अभी इतना गंद नहीं बना हुआ था। लेकिन सुबह बच्चों ने नाश्ता किया था यहाँ पे और हस्बैंड का काम लगा हुआ है तो फिर सुबह मज़दूरों के लिए मुझे खाना बना के भिजवाना था, वो भिजवाया। तो बस उसी का थोड़ा बहुत जो गंद पड़ा हुआ था ना वो मैंने उठा लिया था और किचन को भी सारा समेट लिया था। अच्छा, जो घर का मैंने आपको बताया ना कि मैं सबसे पहले जाके ये बिस्तर और सारा जो बिखरा पड़ा होता है ये उठाती हूँ। ये जब मैं उठाती हूँ ना तो बस मुझे तसल्ली हो जाती है कि घर अब साफ हो गया है। क्योंकि अगर घर पे झाड़ू और मोपिंग वगैरह ना भी हुई हो ना तो फिर भी घर साफ लगता है। घर गंदा सिर्फ उसी वक़्त लगता है ना जब बिस्तर पड़े होते हैं, चीज़ें यहाँ-वहाँ बिखरी पड़ी होती हैं, इस वजह से गंदा लगता है। और सुबह के टाइम पे अक्सर ऐसा टाइम भी होता है जब ख़वातीन अपना काम ख़त्म करके एक-दूसरे के घरों में भी आती हैं, हमारे मोहल्ले में तो ऐसा होता है। तो सुबह अगर सडनली आपके घर पे कोई आ भी गया आस-पड़ोस से तो उसको बुरा ना लगे कि भई इसका काम अभी तक पड़ा हुआ है। तो बंदा आराम से झाड़ू, मॉपिंग वगैरह चीज़ें बाद में भी कर लेता है। लेकिन अगर घर सारा समेट के रखा हुआ है ना तो उससे थोड़ी-सी तसल्ली हो जाती है। अच्छा, जब मैं किचन का काम करती हूँ ना तो उसके बाद मैं किचन की शेल्फ वगैरह साफ़ करके किचन को समेटने के बाद बर्तन भी धो लेती हूँ साथ में। अभी वो बर्तनों वाली मैं वीडियोज़ में ढूँढती रही हूँ, मुझे मिली नहीं है, लेकिन किचन को जो है ना सारा मैंने क्लीन कर लिया था। उसके बाद जो नेक्स्ट मेरा काम होता है वो होता है झाड़ू लगाना फाइनली। और झाड़ू जो है ना सिंपल जिस झाड़ू के साथ हम झाड़ू लगाते हैं पूरे घर से, उसी के साथ मैं कारपेट भी साफ़ करती हूँ। मेरे पास कारपेट साफ़ करने के लिए ख़ास वो वाली मशीनें नहीं हैं लेकिन हम इसी के साथ झाड़ू लगा देते हैं। तो मेरी जो कारपेट है ना वो उस टाइप की है भी नहीं जिसमें तिनके फँस जाते हैं। बहुत अच्छी वाली कारपेट है ये, एकदम पतली वाली और ज़मीन के साथ चिपकी हुई है। तो इसके ऊपर से झाड़ू के साथ भी बहुत आराम से जो है ना सफाई हो जाती है, तिनके वगैरह फँसते नहीं हैं और बहुत अच्छी-सी क्लीन होती है। तो झाड़ू जो है ना सबसे पहले मैं तीनों कमरों में से लगा देती हूँ। अच्छा, मेरी जो है ना वीकली क्लीनिंग भी होती थी, मंथली क्लीनिंग भी होती थी, मतलब जब मैं बीमार नहीं थी, मेरी बीमारी से पहले ये सारे काम होते थे। लेकिन मैं जब से मेरी तबीयत ख़राब हुई है मैंने इन चीज़ों को थोड़ा-सा नेगलेक्ट कर लिया है। अभी मैं इग्नोर करती हूँ कि मैं ये डीप क्लीनिंग वाले काम ना करूँ क्योंकि एक तो डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली मना किया हुआ है और दूसरा ये कि मेरी ये आदत रही है कि मेरा कभी भी फर्नीचर जो है ना या मेरे घर की जो सेटिंग है, ये कभी भी 1 महीना से ज़्यादा नहीं रही है। मैं अगर वीकली क्लीनिंग भी करती थी ना तो मैं उसमें उसमें भी सेटिंग चेंज करती थी। मैं अगर मंथली करती थी उसमें भी सेटिंग चेंज करती थी। और मेरी जब सास अम्मी आती थी ना वो अपना सर पकड़ लेती थी कि तुमने फिर फर्नीचर घसीटा है। मुझे नानू इतना डाँटती थी, मेरी मामा मुझे इतना डाँटती थी, कितना हेवी फर्नीचर तुम खींचती रहती हो। तो ये ना हो तुम्हारे कमर में दर्द निकल जाए या कोई और मसला हो जाए तो इतने हेवी फर्नीचर ना खींचा करो। कभी-कभी घर की इस तरह की क्लीनिंग को देख के ना मुझे जिन्न आते हैं अंदर से कि मैं उठूँ और घर की सफाई वगैरह स्टार्ट कर लूँ। क्योंकि घर को हमेशा ज़रूरत रहती है वीकली और मंथली डीप क्लीनिंग की। जब तक हम डीप क्लीनिंग नहीं करते हैं, हमारी रेगुलर क्लीनिंग का कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। इसलिए अब मेरे घर पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको प्रॉपर क्लीनिंग की ज़रूरत है। जैसे मेरे वॉशरूम है, वॉश बेसिन है, इनके नल इतने ख़राब हो गए हैं क्योंकि अभी मेरे 5 मंथ्स हो गए हैं, कोई भी वीकली या फिर मंथली क्लीनिंग नहीं हुई हुई है। तो इसलिए इन जगहों को जो है ना प्रॉपर क्लीनिंग की ज़रूरत है। लेकिन इंशाल्लाह जैसे ही मेरी तबीयत ठीक हो गई, अल्लाह पाक ने मुझे ज़िंदगी दी, फिर उसके बाद फिर मेरा इरादा है कि इंशाल्लाह फिर घर की मैं डीप क्लीनिंग करूँगी। इसलिए यहाँ अगर यहाँ-वहाँ आपको कुछ बिखरा हुआ नज़र आ भी जाता है ना, तो फिर आपने उसको इग्नोर करना है। अच्छा, तीनों कमरे जो है ना झाड़ू वगैरह लगा के जो मैट्स मैंने बाहर रखे थे, उनको झाड़ के दोबारा अपनी-अपनी जगह पे रख दिया था। कमरों में से झाड़ू लगाने के बाद जो मेरा नेक्स्ट काम होता है, वो होता है वॉशरूम जाके वॉश बेसिन में एसिड वगैरह डाल देना और टॉयलेट में या फिर वॉश बेसिन में। बच्चों का और मेरा वॉशरूम दोनों रेगुलर इस्तेमाल होते हैं, इसलिए दोनों में जो है ना एसिड डालना पड़ता है, इनको रेगुलर साफ़ करना पड़ता है। और एसिड मैं कभी-कभार डाल देती हूँ जब मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा गंदे हो गए, नहीं तो वैसे फिर मैं सर्फ़ के साथ ही धो लेती हूँ। तो अब जब मैं वॉशरूम को देखती हूँ ना, तो फिर बस मेरे माइंड में होता है कि इसको डीप क्लीनिंग की ज़रूरत है। स्टोर में जाती हूँ, वहाँ पे देखती हूँ कि इसको डीप क्लीनिंग की ज़रूरत है, किचन को भी ज़रूरत है। क्योंकि औरतें जो काम करती हैं ना, उनके हाथों में जो सफाई होती है, वो मर्दों के हाथों में नहीं होती है। अब हस्बैंड भी करते हैं, वो भी क्लीनिंग करते हैं घर की, लेकिन उस तरह से डीप क्लीनिंग नहीं कर सकते जिस तरह से एक औरत करती है।
अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं बाहर और तीनों कमरे जो हैं साफ़ हो जाते हैं, उसके बाद फिर लाउंज की सफाई करती हूँ। लाउंज में जो है ना एक तरफ आपने देखा सोफ़ा सेट है, एक तरफ डाइनिंग टेबल है। तो मैं सबसे पहले क्या करती हूँ सोफ़ा सेट वाला जो एरिया है ना वो सारे का सारा साफ़ कर लेती हूँ और डाइनिंग की सारी चेयर्स उस तरफ लेके जाती हूँ। डाइनिंग को भी प्रॉपर साफ़ करना पड़ता है। अंदर चेयर्स के नीचे से भी और टेबल के नीचे से भी रेगुलर हर दिन साफ़ करना पड़ता है। क्योंकि सुबह बच्चे नाश्ता करके जाते हैं, रात में भी खाना इधर ही खाते हैं दोपहर में। तो नीचे कुछ ना कुछ लाज़मी गिरा होता है, तो इसलिए रेगुलर जो है ना इस चीज़ को साफ़ करना पड़ता है डाइनिंग टेबल को भी और डाइनिंग टेबल का जो एरिया है इसको भी। अच्छा, मेरा टीवी लाउंज जो है ना वो बिल्कुल छोटा-सा है, इतना कोई बड़ा लाउंज नहीं है। इसलिए जब मैं ठीक थी ना तो तब मैं क्या करती थी, मैं मोपिंग बहुत कम करती थी। मैं झाड़ू लगाती थी, लगाने के फ़ौरन बाद से टब में पानी डाला और सारा मैंने ऐसे फैला दिया लाउंज में और सर्फ़ डाल के झाड़ू लगाई और ऊपर से वाइपर लगा दिया। इस तरीके से साफ़ करती थी। लेकिन अभी जो है ना मैं सिर्फ़ झाड़ू लगा देती हूँ, फिर मॉपिंग कर लेती हूँ, जिस तरीके से अभी मुझे ईज़ी लग रहा है ना और ना बस मैं अब उसी तरीके से काम कर रही हूँ। तो यहाँ पे अभी बस लाउंज को भी मैंने साफ़ कर लिया था, गेरली को भी साफ़ कर लिया था। गेरली का जो एरिया वो मैंने आप लोगों को नहीं बताया क्योंकि वहाँ एक तो स्टोर है, दूसरा वॉशिंग मशीन वगैरह रखी हुई है, इतना वहाँ का एरिया ख़राब नहीं होता। बस ज़रूरत के बड़े-बड़े सामान ही रखे हुए हैं, तो वहाँ से सिर्फ़ झाड़ू लगाना पड़ता है। लेकिन हर जगह पे कैमरा सेट करना इतना मुश्किल लग रहा था ना, वीडियो आज बनाना इतना मुश्किल हो रही थी। एक जगह पे कैमरा लगाओ फिर वहाँ से वीडियो बनाओ फिर दूसरी जगह पे, तो इसलिए बहुत मुश्किल से अब मैं वीडियो बना रही थी आज। तो आप लोगों को बस वही मैंने क्लीनिंग वाली वीडियो दिखाई है, जो मुझे लग रहा था कि आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी है। बस एंड में जो है ना कचरा वगैरह मैं डाल देती हूँ और उसके बाद जो है मैं मॉपिंग करती हूँ। अच्छा, मोपिंग के लिए मेरे पास कोई ख़ास क्लीनर नहीं है। बस सिंपल मैं क्या करती हूँ, सादा पानी ले लेती हूँ और उसमें डिटॉल डाल के सारे घर में से पोंछा लगा देती हूँ। और बस ये लम्हा ऐसा होता है ना, इसमें बंदा रिलैक्स हो जाता है कि बस ये अब मोपिंग है और इसके बाद डस्टिंग है। सारा काम ख़त्म हो गया है। और बस मोपिंग के लिए ये बरामदा तो ऑलरेडी मैं सुबह साफ़ कर चुकी थी, धो लिया था। सॉरी, सैन धो लिया था, बरामदा रहता था। तो बरामदे में से जो है ना पोंछा लगा देती हूँ, साथ में एक लाउंज में से लगा देती हूँ, किचन जो है ना उसमें से भी लगा देती हूँ। जब मुझे लगता है कि किचन ज़्यादा गंदा हुआ है, चिकनाई वगैरह, तो फिर वहाँ पे सर्फ़ डाल के फिर वहाँ से लगा देती हूँ और गीडली को भी साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद जो है ना मेरा काम होता है डस्टिंग का और डस्टिंग जो वीकली और मंथली होती है वो तो आप लोगों को पता है प्रॉपर किस तरीके से की जाती है। फर्नीचर वगैरह साफ़ किया जाता है और ये सब। लेकिन जो मेरा रेगुलर क्लीनिंग का होता है डस्टिंग का, वो सिर्फ़ वही चीज़ों की डस्टिंग होती है जो हमारे रेगुलर इस्तेमाल में होती हैं। जैसे मेरे और बच्चों की ड्रेसिंग टेबल हो गई, हमारे साइड टेबल हो गए, जो हमारी शीशे की टेबल है वो साफ़ कर लेती हूँ। डाइनिंग टेबल की सफाई हो जाती है, तो बस डस्टिंग में यही चीज़ें होती हैं। तो बस स्प्रे लगा देती हूँ मैं और उसके बाद कपड़े के साथ अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। मुझे साइड टेबल जो है ना बहुत बुरे लगते हैं गंदे हुए हुए। स्पेशली मेरा वाला साइड टेबल पे अगर कुछ रखा हो ना, मैं बहुत तंग होती हूँ। मैं बोलती हूँ ये चीज़ हटाएँ, ये करें, इस तरीके से साफ़ करें। ड्रेसिंग और ये साइड टेबल बस ये गंदे होते हैं ना, मैं बहुत ज़्यादा तंग हो जाती हूँ। तो रेगुलर जो मेरा सफाई में आती हैं बस यही चीज़ें आती हैं। बच्चों की ड्रेसिंग टेबल, साइड टेबल, मेरा बेडरूम में साइड टेबल और ड्रेसिंग टेबल और शीशे की बस 1-2 टेबल हमारे घर में पड़ी हुई हैं। इन पे डस्ट वगैरह दिखती है, तो इनको मैं साफ़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे भी देख लें 10:55 पे जाके मेरा काम ख़त्म हुआ। यानी 10:55 पे मेरा काम बहुत लेट ख़त्म हुआ है। वैसे 10 बजे मेरा काम ख़त्म हो जाता है। जो मैंने आप अभी आपके साथ शेयर किया ना कि मैं इस तरीके से सफाई करती हूँ, तो इस तरीके की अगर सफाई मैं करूँ तो इस पे तकरीबन 10 बजे मेरा काम ख़त्म हो जाता है। वो इसलिए आज लेट हो गया क्योंकि हर जगह पे कैमरा सेट करो, फिर ये करो, फिर वो करो। तो बस इस वजह से जो है ना मेरा काफ़ी ज़्यादा आज टाइम लग गया है। उसके बाद जो है मैं चेंज कर लेती हूँ, कपड़े निकाल देती हूँ, अगर प्रेस करने हो प्रेस कर लेती हूँ, ज़हमत ना करनी हो वैसे पहन लेती हूँ। और इसके बाद जाती हूँ जी बाथरूम में और जो मैंने एसिड वेयर अपने वाले बाथरूम में लगा के रखा हुआ था वो सारा साफ़ कर लेती हूँ। अच्छा, मैं कभी भी ना घर के कपड़ों में सफाई नहीं करती। जो हमने दिन में पहनने होते हैं कपड़े उसमें मैं सफाई नहीं करती। अगर मुझे नाइट ड्रेस लगी हुई है तो मैं सुबह उसी में सारी की सारी सफाई करूँगी और उसके बाद मैं उसको धो लूँगी। आज रात को जो मेरी नाइट ड्रेस है ना वो धुली हुई थी, तो इसलिए मैंने रात को पुराने कपड़े पहने थे और उन्हीं पुराने कपड़ों में सुबह जो है ना मैंने सफाई की थी और अभी मैंने चेंज किए थे। मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है कि जब हम सुबह जो दिन के कपड़े पहने होते हैं ना उन्हीं में हम सुबह सफाई कर लेते, तो इसलिए जब अगर मैं इस तरीके से कर भी लेती हूँ ना तो फिर उसके बाद
मैं जाके कपड़े चेंज करती हूँ, शावर लेती हूँ, तो फिर दूसरे कपड़े पहनती हूँ। मुझे बहुत इरिटेशन होती है, मैं बहुत तंग होती हूँ घर के कपड़ों में सफाई पे। तो बस यहाँ पे वॉश बेसिन मेरा साफ़ कर लिया था, मैंने ब्रश किया, मुँह हाथ धोया और उसके बाद थोड़ा रिलैक्स हो गई थी। और फिर नाश्ता जो होता है ना मेरा, वो सुबह अगर जैसे मेरा बहुत ज़्यादा दिल हो रहा है नाश्ते का, अच्छा वाला नाश्ता करना है, तो मैं सुबह फिर अपना नाश्ता कर लेती हूँ। सुबह ही जैसे ही बच्चे जाते हैं मैं अपना नाश्ता बनाती हूँ, खुद भी कर लेती हूँ और हस्बैंड को भी दे देती हूँ। लेकिन जब मेरा मूड नहीं होता ना, तो फिर मैं सफाई वगैरह करने के बाद हल्का-फुल्का थोड़ा-सा नाश्ता कर लेती हूँ। लेकिन आज सुबह बच्चों ने और हस्बैंड ने दोनों ने इकट्ठे नाश्ता कर लिया था और मेरा काम भी ख़त्म हो गया था, तो फिर मैंने बस फ्रेश होने के बाद अपना नाश्ता बनाया था। अपना क्या नाश्ता बनाया था, बस हस्बैंड पे मुँह हाथ धोते हुए आवाज़ लगा दी थी कि मेरे लिए चाय बना दें, तो उन्होंने चाय बना दी थी और फिर साथ में मैंने बिस्किट्स ले लिए थे। और नाश्ता जो है ना, सुबह नाश्ते से पहले मैं पानी भी पी लेती हूँ क्योंकि दिन में मुझे याद नहीं रहता और खाते टाइम बस थोड़ा-सा पानी पी लिया, इसलिए सुबह नाश्ते से पहले मैं मस्ट 1 ग्लास पानी पीती हूँ और उसके बाद फिर बस चाय पी ली थी और साथ में बिस्किट खा लिए थे। और उसके बाद आज मेरा इतना काम नहीं था और दाल दाल माश रात को बनाई थी, वो बनी हुई थी, आटा गूँधा हुआ था। तो बस मैंने सोचा कि जैसे बच्चे स्कूल से वापस आएँगे तो उसके बाद मैं रोटियाँ वगैरह बना लूँगी। फिर मैं मामा के घर चली गई थी। वैसे मैं मामा के घर आजकल बहुत जा रही हूँ अनम की वजह से, अनम आई हुई है और साथ में अरहम है और अरहम को देख के बस मुझे होता है कि मैं जल्दी से अपना काम ख़त्म करूँ, मैं जाऊँ उसको लाडियाँ करूँ। बहुत उसके साथ अटैचमेंट हो गया है माशाल्लाह से। 1 महीना हो गया है यहाँ पे रह रहा है। तो बार-बार आना-जाना, उसको लाड-प्यार करना, उठाना, तो बहुत ज़्यादा हम लोग आदी हो गए हैं उसके साथ। तो अभी बस मैंने काम ख़त्म किया, उसके बाद मैंने देखा खाना मेरा था बना हुआ, तो फिर मैं मामा के घर आ गई थी। वैसे नॉर्मली मैं क्या करती हूँ, मेरा अगर व्लॉग होते हैं मैं नहीं जाती। जैसे अभी अक्सर मेरा जो व्लॉग है वो दोपहर के खाने पे या फिर रात के खाने पे और या फिर शाम की चाय पे, इस तरह के मेरे व्लॉग्स आते हैं। या फिर अगर मेरी एडिटिंग होती है तो फिर जो है ना मैं नहीं जाती। फिर मैं बस नाश्ता वगैरह किया और दोपहर में खाना वगैरह बना लेती हूँ बच्चों के लिए। उस पे अगर मेरा व्लॉग हो वो बना लेती हूँ या फिर मुझे एडिटिंग करनी हो तो फिर मैं वो कर लेती हूँ। तो बस आज जो है ना मेरा व्लॉग सुबह बन गया था, इसको एडिट मुझे नेक्स्ट डे करना था। तो इसलिए फिर मैं रिलैक्स होके अरहम के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रही थी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और एकदम से रिलैक्स भी हो गई थी। फिर होप सो कि आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिली होंगी और आप लोग घर की सफाई किस तरीके से करते हैं मुझे ज़रूर आप लोगों ने कमेंट करके बताना है। शायद मुझे भी कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाए। तो बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।